हेलो फ्रेंड्स, मैं वरबुदियाल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.2 के ऊपर, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। दो आकृतियां दी गई है हमें। पहला तो है त्रिभुज। त्रिभुज में जो बाहर वाले कोण हैं उनमें दो कोणों का मान तो दे दिया, और तीसरा कोण है जिसको x मान नाम दिया है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं को आगे बढ़ाया जाता है और जो बाहर की तरफ कोण बनते हैं उन कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ तीन कोण है, तो एक तरफ तो हम तीनों कोणों को जोड़ देंगे। 125 प्लस 125 प्लस x। त्रिभुज की भुजाओं को आगे बढ़ाने पर अगर बाहर की तरफ कोण बढ़ते हैं तो तीनों कोणों का जोड़ 360 होता है। तो इन तीनों कोणों का एक तरफ जोड़ कर लेंगे, एक तरफ लिख देंगे 360 डिग्री। अब देखिए 125 से 125 को जोड़ देंगे तो ये हो गया 10, 4 1 5, 1 1 2। 250 प्लस x बराबर 360। जब x का मान ज्ञात करेंगे तो 360 की तरफ 250 का पक्षांतर कर देंगे, प्लस का है माइनस में आ जाएगा 250। यहां बच जाएगा 1, 3 में से 2 कम हुआ तो बच गया 1। तो x का मान हो गया इसमें तो 360 डिग्री। देखिए दोस्तों, ये पंचभुज है, 1 2 3 4 और 5 भुजाएं दे रखी है। पंचभुज वाला एक बहुभुज है, उसमें हमें बाहर के कोणों का मान, जिसमें x यहाँ पर है, इस कोण का मान ज्ञात करना, x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें पहले कोण का मान नहीं दिया है, दूसरे का 60 है, तीसरे का भी नहीं दिया है, और चौथे का 70 है, और पांचवे का x है। तो देखिए मैंने इन्हें नाम दे दिया, यहाँ तो दे दिया कोण 1 और यहाँ दे दिया कोण 2। अब देखिए दोस्तों, एक ही रेखा की दो तरफ कोण बन रहे हैं, एक अंदर की तरफ बन रहा है और एक बाहर की तरफ बन रहा है। इस कोण का मान 90 डिग्री है, तो जो बाहर वाला कोण बन रहा है उसका भी 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी रेखीय युग्म के दो कोणों का मान, दोनों कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। जो रेखीय युग्म पे कोण बनते हैं, एक ही रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो उसके दोनों तरफ कोण बनते हैं, तो इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से एक कोण हमें पता है 90 डिग्री का होता है, तो दूसरा हो जाएगा 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री। तो कोण 1 का मान हम लिख सकते हैं कि 90 डिग्री है। कोण 2 है वो 60 डिग्री है। इस कोण 2 का मान है वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये दे रखा है हमें कि ये कोण है एक समकोण है, बाहर का जो कोण है वो हमें समकोण दिया है, तो इसका मान हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो जाएगा 70 और ये x। तो इन सभी कोणों का जो जोड़ होता है वो 360 डिग्री होता है। तो लिख देंगे हम, यहां लिख देंगे 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x, और बराबर में लिख देंगे 360 डिग्री। अब इन सबको जोड़ देंगे तो ये 9 और ये 9 हो गए 180, और ये 7 और 6 हो गए 130 डिग्री, प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब 180 में जोड़े तो ये 0, 8 3 हो गए 11, 1 रेख 2, 2 रेख हासिल वाली 3, तो 310 हो गया, और यहाँ जाएगा x बराबर 360 डिग्री। जब x का मान निकालेंगे तो 360 में से 310 की बाकी कर देंगे, 310 का पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 360 में से 310 की बाकी हो जाएगी तो बच जाएगा 50 डिग्री। जो x है वो 50 डिग्री का है। प्रश्न नंबर 2 है, एक समभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी एक 9 भुजाएं हो और दूसरा है 15 भुजाएं। एक में तो 15 भुजाएं हैं और एक में 9 भुजाएं हैं। इसकी प्रत्येक बहुभुज है, ये समबाहुभुज है, उसका प्रत्येक बाह्य कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें बाह्य कोण ज्ञात करने का सूत्र होता है, समबाहुभुज में अगर प्रत्येक बाह्य कोण पूछ रहा है तो प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करने का सूत्र होता है, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होता है 360 बटा n। n यहाँ है भुजाओं की संख्या, यहाँ लिख देता हूं n बराबर भुजाएं। जो n माना है हमने वो इनकी भुजाएं हैं। तो देखिए
तो यहाँ हो जाएगा 360 बटा n की जगह हम लिख देंगे, पहले में 9 बुझाई दे रखी है तो 9। अब 9 का भाग दे 360 में तो 9 चौक 36 यानी कि 40 बार जाता है। यानी जिस 9 बुझाई वाला समबाहुभुज है उसका प्रत्येक बाह्य कोण है वो 40 डिग्री का होगा। ऐसे ही दूसरा कर लेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 बटा n। 360 तो जैसे है वैसे के वैसे, और n का मान दूसरे में हमें 15 दे रखा है तो हो गया 15। 360 में n का भाग है तो यहाँ चला गया 15 दूनी 30 यानी 2 बार, हासिल की 6 0, 15 3 45, 15 चौके 60। यानी जो प्रत्येक समबाहुभुज है उसका प्रत्येक जो बाह्य कोण है वो 24 डिग्री का हो जाएगा, जिसकी भुजाओं की संख्या कितनी हो 15। प्रश्न नंबर 3 है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। तो इसके हमें भुजाएं ज्ञात करनी है समबाहुभुज की, जिसमें हमें एक कोण का माप दिया है 24 डिग्री का है। तो इसका जब हम हल करेंगे तो इसको लिख देंगे, सूत्र वही लगेगा बाह्य कोण वाला, बाह्य कोण बराबर 360 बटा n। तो देखिए अब यहाँ बाह्य कोण का हमें मान दिया गया है तो बाह्य कोण की जगह लिख देंगे हम 24 बराबर में आ जाएगा 360 बटा n। अब इस दोनों को वज्र गुणा करेंगे तो 24 से तो गुणा हो जाएगा n और 360 गुणा हो जाएगा 1 से, तो ये हो जाएगा 24n बराबर 360। जब n का मान निकालेंगे तो 360 बटा कर देंगे 24। देखिए 360 में हम भाग देंगे 24 का, तो 24 से कम 24, यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ 1, 120 हो जाएगा। प्रत्येक जो उसकी भुजाएं हैं जिसका प्रत्येक अंतः कोण 24 डिग्री का होता है उसमें n बराबर हो जाएगी 15। 24 में 360, 24 का भाग 360 में देंगे तो आ जाएगा 15, और n कहते हैं भुजाओं की संख्या को, तो इसमें हमें भुजाएं बतानी थी तो भुजाएं बराबर इसकी हो जाएगी 15। प्रश्न नंबर है 4, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री का हो। अंतः कोण बताने इसमें तो बाह्य कोण दिया गया था, इसमें दिया गया है हमें प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री का है, हमें इसकी भुजाएं ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें अंतः कोण ज्ञात करने के लिए दूसरा सूत्र है, यहाँ लिखेंगे प्रत्येक अंतः कोण बराबर यहाँ हो जाएगा n-2 इंटू 180 बटा n। पर जिसकी भुजाएं ज्ञात समबाहुभुज है और एक अंतः कोण दिया गया है और उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तब तो लगता है ये सूत्र। अगर इसमें हमें प्रत्येक बहुभुज का योग इस समबाहुभुज है अंतः कोणों का योग दिया गया है और इसमें प्रत्येक अंतः कोण ज्ञात करना, तो उसमें सूत्र लगता है n-2 इंटू 180। ये थोड़ा सा अंतर है, इस सूत्र से तो होगी भुजाओं की संख्या ज्ञात और इससे सूत्र से होगा प्रत्येक अंतः कोण। तो देखिए हमें अभी भुजाएं ज्ञात करनी है, तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक अंतः कोण की जगह तो लिखेंगे 165 डिग्री, तो 165 डिग्री बराबर n-2 इंटू 180 बटा n। पहले इनको थोड़ा हल कर लेते हैं, तो ये 180 को n और -2 से गुणा करेंगे, तो पहले 180 को n से गुणा करें तो हो जाएगा 180n, यहाँ हो जाएगा 165 बराबर 180n। 180 को n से गुणा करने पर आ गया 180n, माइनस का चिन्ह वापिस, 180 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 360 और बटा में लगा देंगे वापिस n। अब n दोनों को वज्र गुणा करेंगे, 180n माइनस 360 को तो गुणा करेंगे 1 से और n को गुणा कर देंगे 165 से, तो ये हो जाएगा 165n बराबर 180n माइनस 360। अब 180n का पक्षांतर कर देंगे 165n की तरफ, तो ये हो जाएगा 165n माइनस 180
180n बराबर माइनस के 360। 180n प्लस का था, पक्षांतर करने पर माइनस का हो गया। अब 180n में से 65 का बाकी करेंगे तो हो गया 65 5 70 70 10 80 यानी कि माइनस के 15n बच गए, बराबर हो जाएगा माइनस के 360। माइनस से माइनस कट जाएगा, n का मान निकालेंगे तो 360 में हम भाग दे देंगे 15 का, तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौके 60 यानी 24 डिग्री। n बराबर हो जाएगा 24। प्रत्येक अंतः कोण है जिसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री का होता है, उसमें भुजाओं की संख्या होती है 24। प्रश्न नंबर 5 है, क्या ऐसा संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो? तो देखिए इसे हल करने पर देखते हैं संभव है या नहीं है। तो बाह्य कोण दिया हुआ है, तो यहां तो लिखेंगे हम बाह्य कोण बराबर 360 बटा n। तो बाह्य कोण की जगह तो लिख देंगे 22 डिग्री बराबर 360 बटा n। n को 22 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 22n बराबर में 360। n बराबर 360 बटा 22। अगर 22 का भाग 360 में पूरा पूरा जाता है तब तो यह है बाह्य कोण है, समबाहुभुज है। अगर 22 का भाग इसमें 360 में पूरा पूरा नहीं जाता है तो ये एक समबाहुभुज नहीं है। तो देते हैं 360 बटा 22, तो 22 से कम 22 बच गए 140, 22 132 बच गए 8। शेषफल में 8 बच रहे, भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा। इसका मतलब ये एक समबाहुभुज जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री का होता है, तो ये एक समबाहुभुज नहीं हो सकता। तो यहां लिख देंगे ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है। इसी का बी है, क्या यह किसी बहुभुज का एक अंतः कोण हो सकता है? तो इसके लिए भी हम देख लेते हैं कि अंतः कोण हो सकता है क्या। तो यहां लिख देंगे प्रत्येक अंतः कोण बराबर यहां लिख देंगे n-2 इंटू 180 बटा n। प्रत्येक अंतः कोण हो सकता है तो यहां लिखेंगे 22 बराबर n-2 इंटू 180 बटा n। तो पहले इसको हल कर देता हूं, तो यहां तो हो जाएगा 22 बराबर 180n माइनस 360 बटा n। अब n को गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 22n बराबर 180n माइनस 360। पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 22n माइनस 180n बराबर माइनस के 360। 180n में से 22 की बाकी कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा 8, 7 में से 2 कम हो गए तो 5, फिर 1 यानी 158n माइनस का होगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 360। माइनस से माइनस कैंसिल, n का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 360 बटा 158। अब 158 का भाग दे तो भी पूरा पूरा नहीं जाता है। 360 बटा 158 तो चला जाएगा 1 बार, 2 बार दे तो 8 दूनी 16, 10 10 रे 11, 2 रे 3, 316 बार चला गया 2 बार दे तो यहाँ बच गए 4, यहाँ 5 में से 1 कम हो गए तो 4। तो शेषफल में 44 बच रहे, भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो लिख देंगे हम ये अंतः कोण समबाहुभुज का अंतः कोण नहीं हो सकता। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए।